ट्रंक, लेग, हर एरिया में कितना बोन मिनरल कंटेंट है, फैट मास है, लीन मास है, और अल्टीमेटली एक तरफ टोटल परसेंटेज ऑफ फैट दिखेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग रिसर्च में किया जा रहा है आयुर्वेद के द्वारा। आगे बात करते हैं। एक ये मेरे समक्ष रिसर्च आर्टिकल आया था, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द प्यूटेटिव क्लेम्ड नॉन टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी बेस्ड आयुर्वेदिक ड्रग रस सिंदूर यूजिंग XAFS। ये शायद बहुत छोटे अक्षर में इसलिए आपको पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन इसके जो ऑथर्स हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं, आर्य वैद्यशाला कोटक्कल, जो कि आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया संस्थान है। उनके साथ मिलके ये लोग रस सिंदूर जो कि आयुर्वेदिक ड्रग है उस पे कार्य कर रहे हैं। इसका रिसर्च पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी, आयुर्वेदिक भस्म ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर AK त्यागी, उनका स्टेटमेंट है। आयुर्वेद के नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में एक और रिसर्च पेपर आपके समक्ष है, हर्बो नैनोस्यूटिकल्स अ न्यू स्टेप टुवर्ड्स हर्बल थेराप्यूटिक्स। इस पेपर में ये लोग ऐसा जता रहे हैं कि हम अगर चाहे तो कोई भी ग्रीन प्लांट से भी गोल्ड या सिल्वर या जिंक, इसके छोटे छोटे क्वांटिटी में भी जो कण है उसका सदुपयोग एज अ मेडिसिन कर सकते हैं। इस लिस्ट में एक्लिप्टा अल्बा, जो कि भृंगराज के नाम से हम सब जानते हैं, इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल है जो कि एंटी कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट सेल लाइन पे कार्य करता है। साथ ही में ये सिनेनोमोम जिलेनिकम, ये जो त्वक नाम की जो बार्क होती है उसका प्रयोग, पेड़ की छाल का प्रयोग एंटी कैंसरस के तौर पे हो रहा है। इसमें भी ये गोल्ड का नैनो पार्टिकल है, ऐसा इस रिसर्च में साबित हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की रिचनेस कितनी है, कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट भी इस पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के स्तन्य दुष्टि प्रकरण की बात करूंगा कि माता के दूध में भी वात, पित्त और कफ के दोषों को के अनुसार दूध में जो भी खराबी है उसको, दूध को शुद्ध करने की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में मौजूद है। इस विषय पे ये मेरे ही एक रिसर्च ऑफिसर कलीग है, मेरे मित्र डॉक्टर दीपक लोंदे, उनका ये रिसर्च आर्टिकल है। जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ ह्यूमन लैक्टेशन। ये US बेस्ड एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल लैक्टेशन कंसल्टेंट एसोसिएशन, जिसमें कि सिर्फ माता के दूध पे ही रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अगर इतने रेप्यूटेड जर्नल में भी आयुर्वेद के कंसेप्ट पब्लिश हो रहे हैं, मतलब दुनिया आजकल आयुर्वेद के प्रति बहुत सजग हो रही है, उनके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर रही है। इस बात से हम देख सकते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी की, तो बेंचमार्क हम कहेंगे ये AHMIS, यानी कि आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है। हम पहले जानते थे कि लोगों के मानस में एक चीज कॉमन थी कि भाई आप आयुर्वेद वैद्य के पास जाएंगे तो नीचे गद्दे वद्दे डाल के टेबल वेबल पे बैठ के नाड़ी परीक्षण करेंगे। आजकल बहुत जमाना बदल गया है। बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुर्वेद हॉस्पिटल्स की, इंक्लूडिंग CCRS, आज CCRS के 31 हॉस्पिटल्स है, वहां कोई मैन्युअली प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। हम सभी इस AHMIS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की कॉलेजेस है, जैसे कि NIA जयपुर हो गया, ITRA जामनगर हो गया, वैसे ये हर जगह पे भारत सरकार के हर एक चिकित्सा संस्थान में इस AHMIS सॉफ्टवेयर का सदुपयोग हो रहा है। इसी से हर पेशेंट का डाटा कलेक्शन हो रहा है और WHO भी इस डाटा को वैलिड मानते हुए आयुर्वेद का एक संस्थान WHO की तरफ से भारत में खोलने के लिए प्रयासरत है। अब आप सोचेंगे कि भाई रिसर्चर साइंटिस्ट जब इतना रिसर्च कर रहे हैं तो ये तो मतलब इसी में डूबे रहते होंगे, इनका एंटरटेनमेंट का क्या। तो मैं बात करना चाहूंगा फेसबुक ऑफ रिसर्चर्स की, जिसका नाम है रिसर्चगेट। ये एक यूरोपियन कॉमर्शियल सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्पेशली डिजाइंड फॉर साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स, जो कि वहां पे अपना पेपर, रिसर्च पेपर शेयर कर सकते हैं, रिसर्च के विषय में कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये 2014 की एक स्टडी जो कि नेचर
के अकॉर्डिंग और 2016 के एक टाइम्स हायर एजुकेशन के आर्टिकल के अनुसार ये लार्जेस्ट गैदरिंग है सोशल मीडिया पे, जिसमें साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिक स्कॉलर्स यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसका एक स्क्रीनशॉट है। हर एक बंदा रिसर्च गेट पे अलाउड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अगर आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, वैद्य हैं, रिसर्चर हैं, तो आपको यहाँ स्वागत किया जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करना है। ये एक और स्क्रीनशॉट है, ये मेरा लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, तो होम पे अलग अलग रिसर्च पेपर, जैसे हम फेसबुक में स्क्रॉल करते हैं वैसे आते ही रहेंगे। आप जितना स्क्रॉल करोगे उतने रिसर्च पेपर आते रहेंगे। आप किसी को भी रोक के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही में होम के बाजू में कॉलम है क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप अपने मन में कुछ भी रिसर्च रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप डाल सकते हो। उसके बाद ये आपको सर्च विंडो दिख रही होगी, सर्च फॉर रिसर्चर्स, पब्लिकेशंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी साइंटिस्ट को नहीं जानते हो, लेकिन आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट को जानते हो, जैसे कि CCRS, तो आप यहाँ पे CCRS डाल के देखिए। जितने भी CCRS के साइंटिस्ट्स हैं रिसर्च गेट पे, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स सभी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के विषय में जानना चाह रहे हो कि भाई वहां पे क्या रिसर्च हो रहा है, आप यहाँ पे सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर डाल दीजिए। वहां के जितने भी टीचर्स, स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स, MD स्कॉलर्स, सभी के रिसर्च पेपर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अब अलग टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि हम सब आयुष क्वाथ, अश्वगंधा, गुडुचि, संशमनी, इन सब से परिचित हो गए कोविड एरा में। तो मैं एविडेंस बेस्ड रिसर्च ड्यूरिंग कोविड एरा इसकी बात करूंगा। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का शॉर्ट अप्रेजल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोविड-19 के दौरान अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस, हेल्थ एडवाइजरी पब्लिक डोमेन में रखी। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना ह्यूमन रिसोर्सेज झोंका। नेशन वाइड आयुष 64 काबा सुधीर कुदीनीर का डिस्ट्रीब्यूशन किया और इसी के आउटकम के स्वरूप अलग अलग रिसर्च पब्लिकेशंस मिले। बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी की। तो जनरल पब्लिक के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, सेल्फ केयर के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके दौरान पब्लिश किए। उसकी साइट पे आपको अवेलेबल होंगे। अलग अलग गाइडलाइंस कोविड-19 के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाई, जिसमें एक प्रैक्टिशनर्स गाइडलाइन है, दूसरी क्लिनिकल रिसर्च गाइडलाइन है, तीसरी स्पेसिफिक क्लिनिकल स्टडीज, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो कोविड-19 पे उसके लिए गाइडलाइन है, टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन है, रिहेबिलिटेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इसकी भी गाइडलाइन है, म्यूकरमाइकोसिस की भी गाइडलाइन है। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट से देख सकते हैं। इसके अलावा आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज का इसमें क्या यूटिलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे आयुर्वेद की, सिद्धा की, यूनानी की, होम्योपैथी की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड-19 के दौर में कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड रहा। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर्स आयुष के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बनाए गए। 8 लाख से ज्यादा आयुष का स्टाफ एज अ कोविड वॉरियर रजिस्टर्ड हुआ। लगभग आयुष का 1.06 लाख ऑनलाइन ट्रेनिंग से आयुष मैन पावर अलग अलग गवर्नमेंट की कोविड की सर्विस में डेडिकेटेड रहा। आयुष फैसिलिटी एज कोविड केयर सेंटर्स विथ आयुष ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, NIA जयपुर, जिसकी 150 बेड की कोविड केयर सेंटर को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सौंपा गया, तमिलनाडु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इसके अलावा दिल्ली की चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज चंडीगढ़, इन सभी के बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट को सौंपा गया। वहीं के जो भी स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इनको आयुष ह्यूमन रिसोर्सेज ने कोविड केयर सेंटर्स पे कोविड वॉरियर के तौर पे कार्य किया। और स्क्रीनशॉट ले लेना। आयुष कोविड-19 काउंसलिंग की हेल्पलाइन भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा शुरू की गई, जिसका टोल फ्री नंबर 14443 रहा।
सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक सप्ताह के 7 दिन इस पे आयुर्वेद के अलग अलग डॉक्टर्स ने लोगों की हेल्प की है। टोटल 1,67,920 कॉल रिसीव हुए अक्रॉस इंडिया से। बात करते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड यूजेज ऑफ आयुष एडवाइजरी एंड मेजर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की ये जो भी एडवाइजरीज थी उसका प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 में क्या इम्पैक्ट रहा, इसके ऊपर एक स्टडी हुआ। संजीवनी मोबाइल ऐप पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी के लिए यूज की गई थी, जिसका फीडबैक लगभग 7,23,000 से ज्यादा लोगों ने दिया। टोटल 74,500 से ज्यादा फिजिशियन ने भी अपना फीडबैक दिया। जो फिजिशियन के यहाँ आने वाले पेशेंट्स थे उनको कहा गया कि आपको इन एडवाइजरी से कितना लाभ है, तो वैसे 1,35,21,245 लोगों ने अपना फीडबैक दिया। 85% रिस्पोंडेंट्स ने आयुष मेजर्स का उपयोग कर रहे हैं ऐसा अपना फीडबैक दिया। 89.8% रिस्पोंडेंट एग्री हुए कि हमें आयुष एडवाइजरी से लाभ हुआ है। 79% यूजर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि आयुष मेजर्स से हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सबसे पहले तो एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की टास्क फोर्स बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली, ICMR और आयुष के इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी थी। उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल तैयार किए कोविड-19 के लिए, जिसको गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा रिसर्च फैसिलिटी में भी लाया गया। आयुष और CSIR के कोलैबोरेशन से अलग अलग प्रोफाइलेक्सिस और एड ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी ट्रायल किया गया। ये रिसर्च इनिशिएटिव 4 पार्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टडीज, दूसरी प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और रेट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ये एक इन सिलिको इवेल्युएशन आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुष 64 का रिसर्च पेपर है, जो कि इसी दौरान तैयार किया गया था। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। टोटल आयुष सिस्टम वाइज टोटल 139 स्टडीज कंडक्ट किए गए, जिसमें आयुर्वेद के 70, होम्योपैथी 29, यूनानी 8, सिद्धा 13, योगा 19। बात करें आयुष रिसर्च स्टडीज कोविड-19 की, तो 139 स्टडीज को में से 44 प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज थे, 44 ट्रीटमेंट के स्टडीज थे, 15 ऑब्जर्वेशनल स्टडी थे, 22 प्री क्लिनिकल स्टडी थे और 14 सर्वे थे। ये 70 जो आयुर्वेद के स्टडीज थे उसमें से 29 स्टडीज CCRS, जो कि आयुर्वेद में रिसर्च का एपेक्स बॉडी है, उसके द्वारा कंडक्ट किए गए। और 70 स्टडीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइलेक्टिक के 14 स्टडीज, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के 10 स्टडीज, ऑब्जर्वेशनल 2 स्टडी, सर्वे 1, सिस्टमेटिक रिव्यू 1 और एक्सपेरिमेंटल स्टडी 1 के तौर पे विवरण में करूंगा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज की बात करें तो नई दिल्ली में 9,010 लोगों के ऊपर ये एक स्टडी किया गया, जिसमें गुरुची घनवटी, अश्वगंधा, सुदर्शन घनवटी का ट्रायल लिया गया। CCRS के 16 संस्थानों में कुल 30,000 लोगों पे एक और ट्रायल किया गया, जिसमें गुरुची घनवटी और सुदर्शन घनवटी का प्रयोग किया गया। ये कंटेनमेंट जोन के पॉपुलेशन और हेल्थ केयर वर्कर्स पे ही ये ट्रायल कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा बात करें तो आयुष और CSIR का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, जिसमें आयुष 64 का रेंडमाइज्ड ओपन लेबल पैरेलल एफिकेसी के लिए मल्टी सेंट्रिक ट्रायल किया गया, जो कि माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स पे ही हुआ है। ये हुआ है मुंबई के BMC कोविड केयर सेंटर्स पे, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा में और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंतर्गत। कहने का मतलब ये पूरे मॉडर्न सेटअप में ही आयुष 64 का ट्रायल किया गया और तब जाके उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग माइल्ड और मॉडरेट केसेस में आयुष 64 का प्रयोग कर रहे हैं।
और एक बात करें NIIMH हैदराबाद की, हमारी CCRS की संस्थान की, उन्होंने 1500 पेशेंट्स पे आयुर्वेदिक रक्षा किट जिसमें च्यवनप्राश, शंशमनीवटी और हरितकी का प्रयोग क्लिनिकल ट्रायल के स्वरूप में किया। इसके अलावा एक और RARIND मंडी जो कि CCRS की एक संस्थान है, उन्होंने 1500 लोगों पे गुड़ुची गनवटी का कम्युनिटी बेस्ड स्टडी किया। और एक NIIMH के 3600 पेशेंट्स पे स्टडी हुई है जिसमें अश्वगंधा 500 mg कैप्सूल हेल्थ वर्कर्स और कंटेनमेंट जोन पॉपुलेशन पे की गई स्टडी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और वर्धा के मेडिकल कॉलेज में अगस्त्य, हरितकी और अश्वगंधा का प्रयोग एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे किया गया था, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड को जानने के लिए किया गया। साथ ही साथ WHO और आयुष के कोलैबोरेशन से, जो कि CCRS और PHFI ने इसको कंडक्ट किया था, एग्जीक्यूट किया था, वो स्टडी भी कोविड-19 की है। बात करते हैं प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज जो कि कोविड-19 से बचाव के हेतु किया जाता है, उसकी बात करेंगे। इसमें इसमें कंट्रोल ग्रुप में 22,000 लोग थे, जबकि इंटरवेंशन जो कि आयुर्वेद रक्षा किट के प्रयोग वाले 1,78,000 लोगों पे ये ट्रायल किया गया। 1 मंथ का पीरियड था। इसमें 1 मंथ के बाद 15 दिन यानी कि 45 दिन फॉलोअप के बाद सिर्फ इंटरवेंशन ग्रुप में 1.38% लोग ही कोविड पॉजिटिव हुए। और एक बात करेंगे, दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर एक ट्रायल किया गया जिसमें आयु रक्षा किट दी गई। 80,000 पुलिस जवान इस ट्रायल में सम्मिलित थे। इसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इंसिडेंस एंड मोर्टालिटी रेट इन दिल्ली पुलिस पर्सनल्स, जो कि 2 पीक आए थे, उन दोनों पीक में बहुत कम लोगों को कोविड-19 हुआ। ऐसा इस स्टडी से आयु रक्षा किट का प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, वो साबित हुआ। और एक बात करेंगे गुड़ुची गनवटी, सुदर्शन गनवटी और अश्वगंधा टैबलेट की, जिसमें 9,010 लोगों पे ये ट्रायल हुआ। और एक गुड़ुची गनवटी एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी ट्रायल की गई, जो कि राजस्थान के 6 कंटामिनेटेड जोन में ये किया गया था, जिसकी सैंपल साइज 10,428 थी। 45 दिन का ये ट्रायल था, जिसमें गुड़ुची गनवटी लिए हुए ग्रुप में लोअर इंसिडेंस पाया गया। हैदराबाद बेस्ड स्टडी थी एक और गुड़ुची के लिए, जिसमें कंटेनमेंट जोन पॉपुलेशन और हेल्थ केयर वर्कर पे ये किया गया था, जिसमें 28 लोगों ने प्रतिभागी बने थे। इसमें जो ट्रायल ग्रुप था गुड़ुची गनवटी वाला, उसमें एक भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ एट द एंड ऑफ ट्रायल। और एक बात करेंगे हैदराबाद की स्टडी की, जो कि 500 लोगों पे किया गया था, जिसमें आयु रक्षा किट 1, जिसमें च्यवनप्राश, गुड़ुची गनवटी और आयु 64 का प्रयोग किया गया था। इसमें कोई भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ 45 दिन बाद जिन्होंने ये ट्रायल ड्रग ली थी आयु रक्षा किट। मेघालय के एक स्टडी की बात करेंगे, जिसमें आयुष्वाद, शंशमनीवटी और अणु तेल का प्रयोग किया गया था। 5,000 लोगों पे ये ट्रायल किया गया था, जिसके रिजल्ट्स आपके समक्ष हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट स्टडीज की। आयु 64 एक बड़ा नाम है माइल्ड और मॉडरेट कोविड केसेस में। ये वही स्टडी है जिसने इसका रोल कोविड में भी साबित किया। आयुष और CSIR की कोलैबोरेटिव स्टडी थी ये, 140 लोगों पे की गई थी, जिसमें आयु 64 लेने वाले ग्रुप में 6.5 एवरेज दिनों में ही रिकवरी आने लगी थी। आयु 64 का एक और माइल्ड टू मॉडरेट केस पे ट्रायल हुआ चंडीगढ़ में, जो कि 80 पेशेंट्स पे था, जिसमें फॉलोअप विजिट में 100% पेशेंट्स रिकवर हो गए कोविड-19 से, जबकि दूसरे ग्रुप में 23वें दिन सिर्फ 32% केसेस ही रिकवर हो पा रहे थे। इंप्रूवमेंट इन HRCT चेस्ट
वो भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट प्राप्त हुआ आयुष 64 वाले ग्रुप में। मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, यहाँ पे गुड़ुची पिपली का एक एक्सट्रैक्ट बना के टेबलेट बनाई गई थी, उसका ट्रायल किया गया। ये ट्रायल ड्रग लेने वाले ग्रुप में कोई भी पेशेंट क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचा और लगभग 6ठे दिन सभी पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक हो गए थे। हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन भी 5.5 दिन एवरेज मिला है, जबकि कंट्रोल ग्रुप में ये लगभग 7 दिन का रहा। अहमदाबाद के समरस कोविड केयर सेंटर की ये एक ट्रायल है जिसमें दशमूलकवात, पथ्यादिक्वात विथ त्रिकटु, शंशमनिवटी, आयुष 64 टेबलेट और यष्टिमधु चूर्ण का प्रयोग किया गया था। उसमें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कोई भी क्रिटिकल स्टेज में नहीं गया, साथ ही जो भी सिम्प्टोमेटिक केसेस थे वो अर्ली क्लिनिकल रिकवरी प्राप्त किए गए और एक भी मोर्टालिटी इस ट्रायल के दौरान आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने वाले ग्रुप में नहीं हुई। टोटल 541 लोगों पे ये ट्रायल की गई थी। एम्स जोधपुर में भी आयुष 64 का ट्रायल हुआ, जिसमें लगभग 70% पेशेंट्स को RT-PCR नेगेटिव आ गया। उसके कंपेयर में जो स्टैंडर्ड केयर ले रहे थे उनमें सिर्फ 53% पेशेंट्स में RT-PCR नेगेटिव आया था। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर और JN मेडिकल कॉलेज वर्धा में एक और ट्रायल थी 220 पेशेंट्स पे। इसमें भी चेंजेस इन रेस्पिरेटरी फंक्शन HRCT, ये हमें अगस्त्य, हरितकी और अश्वगंधा के थ्रू रिजल्ट्स मिले हैं। बात करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज की, जो कि इन सिलिको स्टडी है, ICMR के द्वारा ये कंडक्ट की गई थी, जिसमें आयुष 64 के अलग अलग 36 कंपाउंड्स पे इन सिलिको स्टडी हुई। 36 में से 35 कंपाउंड एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके सामने आई इस ट्रायल के दौरान। DBT और आयुष के ही साथ में एक और प्रोजेक्ट किया गया। DBT है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके प्री क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन अलग अलग आयुर्वेद के एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशंस के किए गए थे, जिसमें अश्वगंधा, गुड़ुची, पिपली, यष्टिमधु, आयुष 64, अणु तेल, षडबिंदु तेल, गोघृत इत्यादि थे। इसके रिजल्ट स्वरूप इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी इनकी सामने आई, साथ ही एंटीवायरल एक्टिविटी भी सामने आई, जिसका प्रयोग आगे और मेडिसिन बनाने में किया जा सका। एक और IIT वाराणसी BHU से एक और आयुष क्वाथ पे इन सिलिको स्टडी की गई। टोटल आयुष रिसर्चर्स के द्वारा कोविड-19 के दौरान 86 मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब रिसर्च पेपर्स ड्राफ्ट किए गए, जिसमें से 30 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और अभी भी 27 प्री प्रिंट में चल रहे हैं। ये पब्लिश्ड रिसर्च पेपर कोविड-19 के और आयुर्वेद की झलक है आपके समक्ष। ये पब्लिश्ड केस रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंटरडिसिप्लिनरी कमिटी भी बनाई, जो कि नीति आयोग और ICMR के रिकमेंडेशन के बेस पे थी, जिन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया प्रोफाइलेक्सिस, मैनेजमेंट ऑफ असिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड कोविड केसेस एंड पोस्ट कोविड केयर के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट पे अवेलेबल है। अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट एक बनाया गया जो कि WHO द्वारा स्पॉन्सर्ड था, जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इनटू पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर कॉम्बेटिंग कोविड-19। इसके अलावा एक ट्रायल और इनिशिएट किया गया, जिसमें अश्वगंधा का इम्यूनोजेनिसिटी देखने के हेतु जिन्होंने कोविशील्ड ली है लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, वैसे केसेस पे डबल ब्लाइंड स्टडी प्लान की गई। इसके अलावा ये इंटरडिसिप्लिनरी कमिटी के थ्रू अलग अलग पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो भी कोविड-19 के लिए बनाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उन फार्मेसीज को भी आमंत्रित किया गया। ये सभी एक्टिविटीज आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे देख सकते हैं। आयुष रिसर्च पोर्टल पे भी आपको ये मिलेगा और मिनिस्ट्री की साइट पे कोविड-19 डैशबोर्ड पे भी ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। होप आप सभी को आज ये वेबिनार के थ्रू कुछ ना कुछ बेटर ज्ञान मिला होगा,
जिसका आप सदुपयोग अपनी बेस्ड रूटीन लाइफ में भी कर सकते हैं। ये एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की जो भी फलश्रुति है वो आपके समक्ष रखनी है, तो मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर किशोर जी को हवाले करता हूँ। किशोर जी। Thank you, Dr. Suhas, Thank you, Dr. Suhas, for such a nice presentation. And you have done जो भी आपने बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में जो भी चल रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो भी रिसेंट एडवांसेस है, उससे सारे दर्शकों को अवगत कर दिया है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हैं इस प्रोग्राम के लिए, उनका भी मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ उन सबको। और किसी से अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है तो हम या कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके आप वो जानकारी पा सकते हो। धन्यवाद सबका फिर से। हाँ, इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जो आज का वेबिनार है उसका उसकी वो खत्म हुआ इसकी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।